आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और बेहतरीन चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना एक छोटा सा जानकारी आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप में से यदि कोई बच्चे एनसीईआरटी का बुक बनाते होंगे मैथ का क्लास 7 का, तो उसमें आप देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम एक ही में है। मतलब कि चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है। लेकिन इसी का आप नाम यदि आर.एस. अग्रवाल बुक में देखेंगे तो फ्रैक्शंस को अलग चैप्टर बना दिया है और डेसिमल्स को अलग चैप्टर बना दिया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि एनसीईआरटी में देखेंगे तो दोनों एक ही चैप्टर में कर दिया है, इसीलिए उसका नाम भी वहां पर रखा गया फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। मतलब एक ही चैप्टर के अंदर आपको फ्रैक्शन भी पढ़ना है, डेसिमल भी पढ़ना है। ये किसमें ऐसा, एनसीईआरटी में ऐसा है। लेकिन आर.एस. अग्रवाल बुक यदि कोई बनाते हैं, कोई भी आर.एस. अग्रवाल यदि बनाते हैं, तो उसमें चैप्टर नंबर 2 है आपका फ्रैक्शन और चैप्टर नंबर 3 है आपका डेसिमल। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी में दोनों सेम एक ही चैप्टर में है, आर.एस. अग्रवाल में दोनों अलग अलग कर दिया है। लेकिन क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो यदि ये खत्म हो गया, जिसका मतलब है कि एनसीईआरटी से एक चैप्टर खत्म हुआ जिसका नाम था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, और ये चैप्टर खत्म हो गया तो आर.एस. अग्रवाल के हिसाब से आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया। फ्रैक्शंस चैप्टर नंबर 2, डेसिमल्स चैप्टर नंबर 3। शुरुआत किया जाए। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये एनसीईआरटी में एक ही में है, आर.एस. अग्रवाल में अलग अलग दिया है, उससे मतलब नहीं है हम लोगों को। कोई मतलब है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कंटेंट सेम रहेगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। पहला फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस के अंदर जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले वो खत्म होगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने डेसिमल्स वाले पे। तो ये चैप्टर 2 हिस्से में बटा हुआ है, पहला फ्रैक्शंस में और दूसरा डेसिमल्स में। तो आप कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग टॉपिक है, और आर.एस. अग्रवाल में तो खैर दोनों के लिए अलग अलग चैप्टर ही बना दिया है कि नहीं? तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आराम से इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा सबसे पहला फ्रैक्शंस का। और फ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले, इसके सवालों पे आने से पहले, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, है ना? इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले आज अपना फ्रैक्शन से। और सबसे पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे अपना इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब फ्रैक्शंस टॉपिक के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइज के सवालों को हम बना रहे हैं और उसमें बोल दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय वल्गर फ्रैक्शन। तो आपको पता ही नहीं होगा कि वल्गर फ्रैक्शन क्या है, तो कैसे बताएंगे भाई? उसी से पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो क्या पता होगा, तभी तो बताएंगे ना। इसलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का समझना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमारा फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम लोग वही समझ लेते हैं कि फ्रैक्शंस का मतलब ही क्या होता है। मतलब कि चैप्टर का जो हेडिंग है सबसे पहला फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, अलग अलग चीजों को समझने से पहले फ्रैक्शन ही समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन ही एक्चुअली में होता क्या है। चलिए एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे आप लिखेंगे, द नंबर ऑफ द फॉर्म, the number of the form P by Q where P and Q are natural numbers are called fractions। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये हुआ क्या, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are natural numbers are called fractions। पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हालांकि आप में से बहुतों को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तब जाके आपको समझ में ज्यादा आएगा। नेचुरल नंबर का सिंपल सा मतलब है काउंटिंग नंबर। कैसा नंबर? काउंटिंग नंबर। इसके एग्जाम्पल का यदि हम लोग बात करें तो काउंटिंग नंबर हम लोग बचपन में 1 से लिखते थे, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, बहुत दूर तक जा सकता है कि नहीं। तो काउंटिंग नंबर ही हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट पे और समझाते हैं आपको कि फ्रैक्शन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बताइए क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are natural numbers are called fractions। एग्जांपल देखिए पहले तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। एग्जांपल हमारे सामने है 4/7। यहाँ पे ना आपको बोला यह जा रहा है कि कोई भी नंबर हो वो p by q के फॉर्म में होना चाहिए। p by q के फॉर्म में होना चाहिए, इसका मतलब है कि एक नंबर ऊपर होगा, दूसरा नंबर नीचे होगा। इसको मतलब p by q ना बोल के a by b भी बोल सकते हैं, c by d भी बोल सकते हैं, x by y भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बस मकसद ये है कि ऊपर में एक नंबर होगा और नीचे में एक नंबर होगा, और यहाँ पे जो दोनों नंबर होंगे ना वो कैसे नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो बताइए पहला बात, क्या 4/7 p by q के फॉर्म में है, यानी कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे है? बिल्कुल है, पहला चीज। दूसरा चीज, क्या दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। इट मीन्स 4/7 हमारा एक फ्रैक्शन है। समझ मारिए बात। अगला एग्जांपल देते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं। और 3/4 क्या ये फ्रैक्शन है? बताओ जल्दी। बिल्कुल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये दोनों का दोनों p by q के फॉर्म में है, मतलब कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे है, पहला चीज। दूसरा चीज, दोनों का दोनों नेचुरल नंबर भी है। आगे अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल है 7/1। चलो पहले बताओ 7, क्या 7 हमारा एक नेचुरल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही है। तो क्या ये p by q के फॉर्म में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो केवल 7 को देख के ये मत बोलिएगा कि सर नहीं ये फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि p by q के फॉर्म में नहीं है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ऊपर में 7 है और नीचे में कुछ नहीं रहता है, तो नीचे ऑटोमेटिक 1 तो रहता ही है। तो क्या ये p by q के फॉर्म में आ गया? बिल्कुल आ गया। और क्या दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। इट मीन्स 7 भी हमारा इकलौता एक फ्रैक्शन ही है। समझ में आ रही है बात? नहीं, वो माइनस वगैरह का काम इसमें नहीं है अभी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए 12, 13, 19, 19/23 एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि नहीं फ्रैक्शन के? बिल्कुल बहुत सारे हो सकते हैं। ये सब का सब फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो फ्रैक्शन में आपको मात्र 2 बात ध्यान रखना है। पहला चीज, नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? p by q के फॉर्म में होना चाहिए। और p by q के फॉर्म में होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होना चाहिए, डिवाइड के फॉर्म में। पहला चीज। दूसरा चीज, दोनों का दोनों नंबर कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है ना। माइनस वाले नंबर यहाँ पे नहीं चलेंगे, क्योंकि माइनस वाले नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाते, वो इंटीजर कहलाते हैं। बिल्कुल, सॉरी एक मिनट, माय मिस्टेक। नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी, हमको लगा हम रेशनल नंबर पढ़ा रहे हैं। अगला, चलिए बताइए, जरा सोच समझ के बताइएगा। 0, क्या 0 एक फ्रैक्शन है? बताइए। नहीं है। हालांकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, ये p by q के फॉर्म में आ तो गया। लेकिन क्या 0 एक नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। क्या नेचुरल नंबर के एग्जांपल में हमने 0 लिखवाया कहीं पे? नहीं लिखवाया। इट मीन्स 0 एक फ्रैक्शन नहीं है। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा रीतिका, ये पॉइंट हम भूल जा रहे थे अभी। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि 0 इज नॉट अ फ्रैक्शन। 0 एक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? लॉजिक समझ गए आप? सिंपली यदि हम यहाँ पे 0 लिखे तो नीचे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, तो 0 तो हम 0 के नीचे 1 डाल सकते हैं। तो कोई भी देख के पहली बार बोलेगा ना कि यार ये p by q के फॉर्म में आ तो गया, एक ऊपर है और एक नीचे है। लेकिन दूसरा कंडीशन भी तो लगाओ। दूसरा कंडीशन क्या है? कि दोनों का दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या 0 है नेचुरल नंबर? नहीं है। इट मीन्स 0 हमारा एक फ्रैक्शन नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े हम लोग। क्या अब आपको फ्रैक्शन पता चल गया क्या होता है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, यहाँ पे एक नोट करके आप लिखेंगे,
फिर हम लोग चलेंगे अपने सेकंड वाले पॉइंट पे, नोट करके लिखेंगे। जैसे हमने आपके सामने रखा 4/7, ध्यान रखिए। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलोगे, न्यूमरेटर। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से, यानी कि कैपिटल एन भी यदि लिख दिया जाए तो क्या समझा जाएगा, न्यूमरेटर के बारे में बात हो रहा है। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डेनोमिनेटर, और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, यानी कि केवल कैपिटल डी लिख दिया जाए तो भी क्या समझा जाएगा, वो डेनोमिनेटर का ही बात कर रहा है। तो फ्रैक्शन में दो चीज होता है, फ्रैक्शन का दो पार्ट होता है, पहला ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे, और नीचे वाला पार्ट जिसको हम लोग डेनोमिनेटर बोलेंगे। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब हम लोग समझेंगे फ्रैक्शंस के अलग अलग टाइप। पहले मतलब कि फ्रैक्शंस के अलग अलग टाइप समझने वाले हम लोग। एक काम करिए, आप इसको ना पहला ना बोल के इसको सिंपली आप फ्रैक्शन रहने दीजिए, क्योंकि आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फ्रैक्शंस के टाइप डिस्कस करने वाले हैं। इसको वन मत बोलिए, वन हमारा अब स्टार्ट होगा। शुरू करें, चलिए देखिए ध्यान से। अगला हमारा है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हेडिंग आप बिल्कुल चैप्टर कर देंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, स्टार मार्क करके दीजिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर आपका फ्रैक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म ही होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, उसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहला शुरुआत किया जाए, यही चीज आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें लगभग 7-8 अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शंस हैं, जिसका पता आपको होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में उसको पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन छोटा छोटा सा ना हम डेफिनेशन भी लिखते चलेंगे जहां पे जरूरी होगा और जो आसान रहेगा। और याद कीजिए, हमने कभी आपको मैथ में डेफिनेशन याद करने के लिए बोला है? कभी नहीं, ना याद करना है ना लिखना है। लेकिन हाँ, यदि डेफिनेशन छोटा है, समझने लायक है, तो लिखने में क्या दिक्कत है। कभी भी बड़ा डेफिनेशन, लंबा डेफिनेशन जो समझ ही नहीं आ रहा उसको लिखने से क्या फायदा, वैसा नहीं करना है कभी। हाँ, लेकिन कहीं पे डेफिनेशन छोटा है जो कि हमेशा याद रह सकता है, उसको लिख दीजिए, वो हमेशा काम में आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है कुछ, बताओ जरा। वेरी गुड। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर उससे बड़ा होगा। तो इसमें लिखिएगा, बस शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। हालांकि इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपके बुक में है, वो रटना नहीं है, बिल्कुल भी देखना भी नहीं है। डेफिनेशन नहीं आता मैथ में कॉन्सेप्ट आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या रहेगा, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन किससे, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब हुआ कि न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसके एग्जाम्पल का यदि बात करें हम लोग, तो दुनिया भर का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे 2/3, 4/7, है कि नहीं, 9/23। और बताइए 2-4 एग्जाम्पल आप लोग जिसका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, बताइए 2 एग्जाम्पल। कौन सा, चलिए 10/15। और बताइए, कुछ भी बोल सकते हैं जिसका ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, बताओ। 7/43, बहुत सारा हो गया, काफी है इतना, ठीक ना। बस इतना ध्यान रखना है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा रहे और डिनोमिनेटर बड़ा रहे, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगला सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। इसमें न्यूमरेटर छोटा था ना, इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, तो लिखोगे न्यूमरेटर इज लार्जर, न्यूमरेटर इज लार्जर देन
डिनोमिनेटर। ठीक, इसका भी एग्जाम्पल आप दुनिया भर का दे सकते हैं। बताओ समर, एक एग्जाम्पल बताओ, एक नहीं 2-4 एग्जाम्पल बताओ इसका। 11/6, वेरी गुड। और बताओ 4/2, और बताओ 7/3, 8/6, 9/3 एटसेट्रा। हाँ या ना? बिल्कुल। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन बस ये है कि ऊपर वाला जो है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। नीचे वाला जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा लेकिन डिनोमिनेटर उसका छोटा हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है ये चीज। आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला आ जाइए आप। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में आ जाइए लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, आप लोगों के बुक में जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। मतलब हो सकता है कि लाइक फ्रैक्शन पहले दे दिया हो, प्रॉपर फ्रैक्शन बाद में दे दिया हो, ऐसा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन रहेगा इसमें सब कुछ। ठीक है ना? उससे मतलब नहीं है कि कौन आगे हो गया कौन पीछे हो गया, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि सारा कुछ आपने लिखा कि नहीं। ठीक है, चलिए किसी को आइडिया है कुछ कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? बताइए, थोड़ा बहुत भी आइडिया है कुछ तो सोचो। क्या सेम है बताओ? नहीं, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है ना, लाइक फ्रैक्शन में जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे सारे के डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। याद आया? बिल्कुल। तो इसमें आप लिखेंगे छोटा सा फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। बस इतना ही छोटा लिखना है डेफिनेशन। बस ये डेफिनेशन नहीं है, बस याद रखने का तरीका है। डेफिनेशन नहीं याद रखना, मतलब ये मत बोलिएगा कि सर ने बोला कि था कि इसका डेफिनेशन ये नहीं। ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन आपके बुक में प्रॉपर है जिसको कि देखना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है। ये हम आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखवा दे रहे हैं जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो क्या लिखा हमने इसमें? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। हमने यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लिखा, फ्रैक्शंस लिखा, एस लगाया हमने लास्ट में। इसका मतलब होगा कि जितने भी फ्रैक्शन होंगे सभी के डिनोमिनेटर क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। तो कोई भी आप एग्जांपल दो, बस डिनोमिनेटर कोशिश करिएगा कि सेम हो जाए। बताइए, कुछ भी आप दे सकते हैं, कुछ भी दो लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। बस जैसे 6 लेना चाहोगे, 3/6, ठीक है। और बताओ 5, अच्छा एक मिनट, 12/6, 5/6 हमने अपने मन से दे दिया। और बताओ 7/6 ले लो एक, उसके बाद 14/6 ले लो, उसके बाद 23/6 ले लो, एटसेट्रा। बहुत सारा इसमें हो सकता है। क्या सबका डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल है। बस यही है हमारा लाइक फ्रैक्शन। अगला है इसका जस्ट उल्टा, क्या होने वाला है सोच सकते हो? डिसलाइक या फिर अनलाइक, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप उसको डिसलाइक बोल सकते हैं या फिर अनलाइक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जल्दी से लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन नंबर 4, इधर का मिटा दिया जाए, इधर का तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बताते कंफ्यूजन है अभी आप लोगों को? नहीं, इसमें वैसा नहीं होता है, बताते हैं क्या होता है। देखो नहीं, बताते हैं ना। देखो बहुत सारे बच्चे ना समझते हैं ना कि सर लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम था, सॉरी आई मिस्टेक, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम था तो अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होगा। सोचे थे ना इससे पहले तुम लोग? ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है ना, जैसे डिनोमिनेटर सेम है ना तो अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा। मतलब इसमें ये मत समझना कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम था तो अनलाइक में न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, वैसा नहीं होता इसमें। हाँ, पहली बार ख्याल आता है जब हम पढ़ते होंगे तो मेरे माइंड में भी वही ख्याल आया होगा, अरे एलियन थोड़ी है, इंसान ही है तुम लोग की तरह। बहुत पहले हम भी तुम लोग के जगह पे हुआ करते थे, है कि नहीं? लेकिन वो ख्याल आता है, सबके मन में आता है कि आइडिया लग जाता है कि यार नीचे वाला इसमें सेम है तो पक्का अगला वाला में ऊपर वाला सेम होगा। वैसा नहीं है इसमें, समझिए। चौथा नंबर, अनलाइक
या फिर आप इसको डिसलाइक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का ये है कि इसमें डिनोमिनेटर सेम था, उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, वो अलग अलग हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर क्या रहने वाले हैं, अलग अलग रहने वाले हैं। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल मान लीजिए 2/3, सपोज 9/2, 7/5, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 6/13, 9/17, 23/19 एटसेट्रा। क्या इन सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग है? बिल्कुल है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़े हम लोग, चलिए चौथा हो गया। पांचवें नंबर पे आइए, पांचवें नंबर पे है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का ना बहुत सिंपल सा बात, इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी फ्रैक्शन होंगे सब का न्यूमरेटर 1 होगा, एक 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 इस तरीके से, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर उसका कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन न्यूमरेटर 1 रहेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर, फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर कितना, 1। बस इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी फ्रैक्शन रहे, यदि उसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है हमको, वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। कितना सिंपल है ना, है कि नहीं सिंपल? यूनिट फ्रैक्शन हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा हो गया। छठवां नंबर में है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है समझिए ध्यान से, इसको ना ये समझने वाली चीज है। जैसे फ्रैक्शंस fractions having denominator, fractions having denominator कुछ ऐसा 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख एटसेट्रा। अब इसका एग्जांपल देंगे आपको और समझ में आएगा। जैसे देखो, पहले एग्जांपल समझ लीजिए, फिर इसको समझिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे 1/10, 2/100, 4, चलो सीरियल वाइज ले लेते हैं, 3/1000, 4/10,000, 5/1 लाख एटसेट्रा। यदि इस प्रकार का फ्रैक्शन दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो डेसिमल फ्रैक्शन का बात करता है। क्या इसको समझा जाए? अब समझिए ध्यान से, देखिए फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, उसके बाद क्या हो सकता है 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, इस प्रकार का। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन हो, यदि उसका डिनोमिनेटर इस प्रकार का नंबर है, 1 है, फिर 0, 1 00, 1 000, 1 40, 1 50, 60, 70, 80, यदि इस प्रकार का उसका डिनोमिनेटर है तो हम लोग इसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? डेसिमल फ्रैक्शन बोल देंगे इसको। ध्यान रहेगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के बाद 7वें नंबर पे है वल्गर फ्रैक्शन, VULGAR, वल्गर फ्रैक्शन।
वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्रैक्शंस not having denominators like यहाँ पे ना एक चीज और लिख लीजिएगा, जगह नहीं है तो ऊपर में like LIK, जैसे 10, 100, 1000 इस तरीके से। तो fractions not having denominators like 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख एटसेट्रा, मतलब जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर इस प्रकार का नहीं है उस फ्रैक्शन को हम लोग कह देंगे वल्गर फ्रैक्शन। याद रहेगा, समझिए ध्यान से। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब वो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा नंबर रहे 10, 100, 000, 40, 50, 60 इस प्रकार का, उसको हम लोग कह देंगे डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन जिस फ्रैक्शन का ऐसा डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं, इसके अलावा ऐसा नहीं, इसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए, मतलब जिस नंबर का डिनोमिनेटर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, उसको हम लोग कह देंगे वल्गर फ्रैक्शन। हाँ बिल्कुल, ये भी लगभग जो है वल्गर फ्रैक्शन भी जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जैसा ही होता है। बिल्कुल सही बोले। क्या इसका भी डिनोमिनेटर अलग अलग हुआ करता था कि नहीं? तो इसका भी वही चीज है, ठीक ना। लगभग एग्जांपल दोनों का सेम है, बस डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। डेफिनेशन अलग है लेकिन एग्जांपल सेम है, ठीक ना। तो इसके एग्जांपल पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ऐसा डिनोमिनेटर मत दीजिएगा, ठीक ना। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप 2/3 दे देते हैं, 4/9 दे देते हैं, 12 मान लीजिए आपने दे दिया 7, 13/14 दे दिया आपने एटसेट्रा। क्या ये एग्जांपल हमारा वल्गर फ्रैक्शन का कहलाएगा? बताइए जल्दी। बिल्कुल कहलाएगा। इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके नीचे कहीं पर डिनोमिनेटर में कहीं पर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमारा वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में कुछ भी रह सकता है, डिनोमिनेटर में बस 0 वाले नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इधर का मिटा दिया जाए। चलिए कहां तक हुआ? वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन भी हो गया, यूनिट फ्रैक्शन भी हो गया, उसके बाद बच रहा है हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक बच रहा होगा मेरे हिसाब से, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बच रहा होगा और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच रहा होगा, और कुछ देख लिया जाए। नहीं, और तो कुछ ऐसा नहीं है। प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, डेसिमल भी हो गया, वल्गर भी हो गया, मिक्स्ड बच रहा है एक, ओके उसको हम लोग कर लेंगे। इक्विवेलेंट भी हो गया, लाइक भी हो गया, अनलाइक भी हो गया, सब कुछ हो गया। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं अगला 8वें नंबर पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है समझिए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज a combination of whole number it is a combination of a whole number and a proper fraction, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना, वो होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर, माय मिस्टेक, होल नंबर तो हमने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि इसके डेफिनेशन में भी क्या था, नेचुरल नंबर ही था, सॉरी माय मिस्टेक, नेचुरल नंबर। मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल देखिए क्या है। एग्जांपल से ना चीजें है ना ज्यादा साफ हो जाते हैं। जैसे 4 होल 2/9। सबसे पहली बात आप इसमें ये बताइए, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। ये जो 4 दिख रहा है ना, इस 4 को हम लोग कैसा नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
बिल्कुल बोलेंगे। अगला, क्या 2/, यदि हम लोग 4 को इसे ढक ले तो क्या 2/9 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर बना है वो दो प्रकार के नंबर को मिला के बना है, पहला 4 और दूसरा 2/9। 4 एक नेचुरल नंबर हो गया और 2/9 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो क्या डेफिनेशन समझ में आया? तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, दो नंबर के कंबाइन को करते हैं तब जाकर मिक्स फ्रैक्शन बनता है। और वो दो नंबर कौन कौन सा कंबाइन करेंगे आप? पहला नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और दूसरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सर यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। समझ आ रही है बात? तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब हो गया दो नंबर का कॉम्बिनेशन, एक नंबर उसमें होगा हमारा होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, और दूसरा नंबर होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, ये पहला हुआ। और बोलिए जरा कुछ भी, 3 होल 1/9 दे सकते हैं, और बोलो कुछ भी एग्जांपल बोलो। ठीक है, 2 होल 6/9। और बोलिए 3 होल, इम्प्रॉपर हो गया ना फिर वो, 12/13, ये सही हुआ। 7 होल 1/9 ले लो, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल इसमें भी लिए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन। और थोड़ा सा यदि आपको याद रखना हो तो आप इसमें ऐसे भी लिख दीजिएगा कि 4 यहाँ पे है हमारा क्या, एक नेचुरल नंबर, लिख ही लीजिएगा, याद रहेगा। और ये 2/9 कैसा हुआ हमारा एक नंबर बताओ? ये हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन। बस हाँ हाँ, समझिए ध्यान से, आपका कहना सही है कि सर ये हमारा एक नेचुरल नंबर है 4, 2/9 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, लेकिन जब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करते हैं ना तो इम्प्रॉपर बन जाता है। हाँ, चेंज करने के बाद इम्प्रॉपर बनता है, लेकिन यहाँ पे पहले से इम्प्रॉपर कभी दिया हुआ नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब यहाँ पे यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो यहाँ पे हमेशा आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही नजर आएगा, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे, तो ये कैसा बन जाएगा? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। दोबारा उसको चेंज कर दोगे डिवाइड करके, दोबारा मिक्स बन जाएगा। वो भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो वहां पे इसको समझ लेंगे। आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 9 नंबर, और लास्ट हमारा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो, फ्रैक्शंस, और ध्यान रखिएगा यहां पे हम फ्रैक्शन नहीं लिख रहे हैं, फ्रैक्शंस लिख रहे हैं कि एक से ज्यादा। फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू। ऐसे फ्रैक्शन, मतलब बहुत सारे फ्रैक्शन होंगे लेकिन सब फ्रैक्शन का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे देखिए, एग्जांपल है हमारे सामने, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर सवाल आता है, और कैसे बनाना होता है ये हम आपको सिखाएंगे जब सवाल बनाना सिखाएंगे तब। लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है कि आपके सामने 4-5 फ्रैक्शन दिए रहेंगे और उन सब का वैल्यू सेम रहेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे 1/2, ठीक, 2/4, 3/6, ठीक, 4/8, 5/10, 6/12, एटसेट्रा। पहले बात तो ये बताइए कि हमारे पास कितने फ्रैक्शन है? 1 2 3 4 5 6 फ्रैक्शन है। यदि मैं अभी आपसे पूछूं कि बताइए क्या सभी फ्रैक्शन का वैल्यू सेम है, यानी कि क्या सब फ्रैक्शन बराबर है, आप बोलोगे कि सर अभी नहीं है फिलहाल। लेकिन यदि आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखोगे ना तो सभी फ्रैक्शन का वैल्यू बराबर है और सब का वैल्यू 1/2 है। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे एक बार फिर से कर लो। देखो यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 2/4 है, यहाँ पे 3/6 है, यहाँ पे 4/8 है, यहाँ पे 5/10 है, और यहाँ पे 6/12 है।
ये तो कटेगा नहीं 1/2, ऐसे किसको कैसे काटोगे? ये 2 से काटोगे 1 और ये 2, 3 से काटोगे 1 और ये 2, 4 से काटोगे 1 और ये 2, 5 से काटोगे 1 और ये 2, 6 से काटोगे 1 और ये 2 बार में। क्या सभी का वैल्यू 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 आया? बिल्कुल आया। इट मीन्स ये सारे के सारे फ्रैक्शन आपको देखने में बिल्कुल अलग लग रहे हैं, लेकिन सबका वैल्यू क्या है? सेम है, सब बराबर है। इसी को हम लोग कहते हैं, कहां पे, कहां पे? हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, समझ में तो आ रहा है ना? समझ के बात को। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस होंगे जो कि देखने में सब अलग अलग लगेंगे, लेकिन उन सबको यदि आप सॉल्व करोगे, काटोगे, तो सबका वैल्यू बराबर ही आएगा। इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या सबका वैल्यू बराबर आया 1/2? बिल्कुल आ गया। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस ये इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो इम्पोर्टेंट, पहले इसको आप लोग जल्दी से लिखिए। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग क्लास में जल्दी से इसको लिखिए। अब समझिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। देखिए, आज के क्लास में हमने बस अपना चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को स्टार्ट किया है। फ्रैक्शंस ही अभी चलेगा हमारा लगभग 3-4 क्लास, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे अच्छे सवाल भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जब फ्रैक्शन एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर चलेंगे डेसिमल पे। डेसिमल अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हमारा 3-4 दिन लगभग लग जाएगा। तो ओवरऑल हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 1 सप्ताह इस क्लास में लगने वाला है अच्छे से समझने के लिए। ऊपर ऊपर से समझोगे तो 2-4 दिन भी काफ़ी है। आप बोलोगे कि सर आज ही खत्म कर दीजिए, हम आज ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो किसी काम का होगा नहीं, ठीक है ना? तो कम से कम 1 सप्ताह हम लोग टारगेट लेके चलते हैं, लगभग 3 से 3.5 दिन इसमें और फिर 3 से 3.5 दिन लगभग इसमें, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया अपना फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, टॉपिक को स्टार्ट किया हमने फ्रैक्शंस को हम लोग समझ चुके हैं। फ्रैक्शंस में 2 पार्ट होता है। पहली बात, यदि कोई पूछे कि बताओ फ्रैक्शन क्या होता है, तो सिंपल सा बताइएगा कि कोई भी नंबर, रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन समझिए, कोई भी नंबर यदि वो p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे यदि है और दोनों का दोनों नंबर नेचुरल नंबर है, तो हम लोग इसको कहेंगे फ्रैक्शन। सिंपल है। और फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है, एक ऊपर वाला पार्ट जिसको कहते हैं न्यूमरेटर और एक नीचे वाला पार्ट उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। उसके बाद फ्रैक्शंस के हमने कितने प्रकार टाइप पढ़ लिए? 9 प्रकार के पढ़ लिए। पहला आपने पढ़ा प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर, तीसरा लाइक, चौथा अनलाइक, उसके बाद फिर यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद डेसिमल, वल्गर, मिक्स्ड और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरीके से आपने टोटल 9 अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शंस को डिस्कस किया। क्या आज की क्लास में कोई दिक्कत है? आज के क्लास में आपने फ्रैक्शंस चैप्टर के अंदर, यानी कि फ्रैक्शंस टॉपिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उन सारे को आपने आज समझा है। तो अगले वाले क्लास से टर्म्स डिस्कस नहीं होंगे, बल्कि अगले वाले क्लास से हम लोग चलेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन है, किस किस प्रकार से आप इसको हैंडल करोगे, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे भी और ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप अगले वाले क्लास में आएंगे तो आने से पहले एक प्रॉपर रिवीजन करके आइएगा। क्यों बोल रहे हैं रिवीजन करने के लिए? इसके पीछे रीजन है, समझिए। जैसे देखो, कई बार ना आपके सामने क्वेश्चन आ गया और बोलेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। यहां पे 2 फ्रैक्शन का जिक्र हुआ, एक मिक्स्ड और एक इम्प्रॉपर। आपको पता ही नहीं होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो सवाल बनाना तो दूर, सोच भी नहीं पाओगे। तो सवाल तब बनेंगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो, जब आपको पता हो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। चेंज करना तो हम सिखाएंगे, सवाल बनाना मेरा काम है, सिखाना मेरा काम है, लेकिन आप लोग अपने तरफ से क्या कर सकते हो, फिलहाल रिवीजन करके अच्छे तरीके से आइएगा, तब जाकर चैप्टर पे अच्छा पकड़ आपका बनेगा। फिर चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा और वाकई में चैप्टर बड़े मजेदार भी है, फ्रैक्शंस भी और डेसिमल्स भी दोनों बराबर है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।